वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10 साइंस की बुक का चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस, और इसका हम रेस्पिरेशन का पार्ट इसमें देखने वाले हैं। तो हम लोगों ने काफ़ी कुछ इसमें डाइजेशन और काफ़ी सारा पार्ट कवर कर चुके हैं। अभी देखते हैं तो रेस्पिरेशन क्या होता है। जो हम सांस लेते हैं, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। उसके बाद हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड में मिक्स होती है, हमारे फूड को ब्रेक डाउन करने में हमारी हेल्प करती है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करती है, बहुत सारी हमारी हेल्प करती है। तो देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या होता है। वी हैव डिस्कस न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिजम्स इन द लास्ट सेक्शन, है ना। न्यूट्रिशन किस तरीके से मिलता है ऑर्गेनिज्म का, वो हमने पढ़ा था। द फूड मटेरियल टेकन इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज यूज्ड इन सेल्स टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेस। तो हम लोग जो खाना खाते हैं हमारी बॉडी में, उसको वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और हमारी बॉडी के काफ़ी सारे सेल्स उस एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, हमारे बाकी सारे लाइफ के काम करने में हेल्प करते हैं। तो अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये अलग अलग तरीके से करते हैं। कुछ ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए पूरी तरीके से। मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, फूड को ऑक्सीजन की हेल्प से तोड़ देते हैं। मतलब फूड जो एनर्जी, मतलब वो ग्लूकोज की फॉर्म में हमारी बॉडी में फूड स्टोर हो जाता है, तो ऑक्सीजन ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर देती है। देखिए ग्लूकोज था, ठीक है। ग्लूकोज हम लोगों को कहाँ से मिलता है, जब हम लोग खाना खाते हैं, उससे हम लोगों की बॉडी जो है एनर्जी की फॉर्म में ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर के हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। फिर जब इस पर ऑक्सीजन अटैक करिए या फिर आप कहिए जब ऑक्सीजन इसके साथ मिलती है तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, इससे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है, जैसे कि स्वेट और, है ना, और यूरिन के फॉर्म में। तो कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं ऑक्सीजन की हेल्प से, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में उसे कन्वर्ट कर देते हैं। कुछ जो ऑर्गेनिज्म है वो अदर पाथवेज इस्तेमाल करते हैं और ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट उन ऑर्गेनिजम्स में नहीं होता। बट सारे के सारे केसेस में फर्स्ट स्टेप होता है ब्रेक डाउन होना ग्लूकोज का। ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है ना। breakdown of glucose a 6 carbon molecule into 3 carbon molecule called pyruvate। तो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म में देखिए ग्लूकोज का तो ब्रेकडाउन होता ही होता है। तो ग्लूकोज एक 6 कार्बन, मतलब जो ग्लूकोज होता है ना उसमें 6 कार्बन होते हैं। कार्बन क्या होता है, ये सब हम लोगों ने केमिस्ट्री का जो 4th चैप्टर है उस सब में हमने देखा है ना, कि जितने भी बहुत सारे जो चीज़ें होती हैं वो कार्बन से बनी होती हैं। तो ग्लूकोज भी कार्बन की एक फॉर्म है, और 6 कार्बन ग्लूकोज में प्रेजेंट होते हैं, और जब ब्रेक डाउन होता है तो वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग पायरूवेट कहते हैं। दिस प्रोसेस में टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। तो ह्यूमन की या फिर अलग अलग एनिमल्स की बॉडी में जो साइटोप्लाज्म होता है, ये जो कार्बन के ब्रेकडाउन का प्रोसेस है वहाँ पर चलता है। फर्दर पायरूवेट में बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो पायरूवेट होता है ना, ये फिर इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। तो प्रोसेस, जो पूरा का पूरा प्रोसेस चल रहा होता है, ये साइटोप्लाज्म में होता है। फर्दर जो पायरूवेट होता है ना, जो कि साइटोप्लाज्म में पूरा प्रोसेस चल रहा होता है, क्या होता है, सबसे पहले ग्लूकोज, खाना ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, फिर ऑक्सीजन की हेल्प से ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है पायरूवेट में, और ये प्रोसेस ब्रेक डाउन का कहाँ चल रहा होता है, साइटोप्लाज्म में चल रहा होता है। फिर पायरूवेट बन गया। अब पायरूवेट इथेनॉल में भी कन्वर्ट हो सकता है, इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में भी कन्वर्ट हो सकता है। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। तो जो पायरूवेट होता है वो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में किस में कन्वर्ट होता है, जब ईस्ट का फर्मेंटेशन, मतलब वो फूल रहा होता है, पक रहा होता है, आप समझ लीजिए। सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ एयर, इट इज कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट आती हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो एरोबिक है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और एनएरोबिक है तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में। ब्रेक डाउन ऑफ पायरूवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो पायरूवेट का ब्रेक डाउन होता है ना ऑक्सीजन की हेल्प से, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। दोबारा से एक बार फिर से रिवाइज करते हैं ताकि बिल्कुल याद रहे। क्या होता है कि हम लोगों का खाना जो है वो ब्रेक डाउन होता है, हमारा खाना ब्रेक डाउन होता है, और हमारा खाना ब्रेक डाउन होकर के ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज एक 6 मॉलिक्यूल का
6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है जो ब्रेक डाउन होकर के, ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, ब्रेक डाउन होकर के 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग पाइरूवेट कहते हैं। पाइरूवेट जो ये प्रोसेस हो रहा होता है ना, ग्लूकोज का पाइरूवेट में कन्वर्ट होने का, ये सारा का सारा प्रोसेस साइटोप्लाज्म में हो रहा होता है। फर्दर पाइरूवेट जो है वो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। ऐसा किस में होता है? ईस्ट में। और ये जो प्रोसेस चल रहा होता है ना, जब इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहे होते हैं, इसको हम लोग एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस के ये वाला प्रोसेस चल रहा होता है, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो एरोबिक। ब्रेक डाउन ऑफ पाइरूवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। और अगर पाइरूवेट का ब्रेक डाउन ऑक्सीजन की हेल्प से हो रहा होता है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। दिस प्रोसेस ब्रेक्स अप द 3 कार्बन पाइरूवेट मॉलिक्यूल टू गिव 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है ब्रेक डाउन कार्बन का, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा होता है। और जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है ग्लूकोज, वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल पाइरूवेट में कन्वर्ट हो जाता है और 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के निकल जाते हैं। अदर प्रोडक्ट जो बचता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, वो वाटर बचता है। सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ एयर, दिस इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। तो अगर प्रेजेंस ऑफ एयर में होता है तो उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और रिलीज ऑफ एनर्जी ऑफ दिस एरोबिक प्रोसेस इज अ लॉट ग्रेटर देन इन एनारोबिक प्रोसेस। तो जो एरोबिक होता है ना, जो एयर की प्रेजेंस में जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग एरोबिक कहते हैं, और इसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। आप लोगों से पूछा जाए अगर कि एनारोबिक प्रोसेस में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है या फिर एरोबिक में, तो एरोबिक में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। और जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। समटाइम्स व्हेन देयर इज़ अ लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल सेल्स, जो कई बार क्या होता है हमारी मसल सेल्स में ऑक्सीजन की मतलब कमी हो जाती है। पाथवे फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ पाइरूवेट इज टेकन। तो पाइरूवेट का ब्रेक डाउन का प्रोसेस चल रहा होता है। हेयर पाइरूवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड विच इज़ ऑल्सो 3 कार्बन मॉलिक्यूल। तो जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो जो पाइरूवेट होता है ना, वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। दिस बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड इन आवर मसल ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी कॉज क्रैम्प। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारी बॉडी में क्रैम्प्स क्यों आते हैं। हमारी बॉडी में कई बार नसों में पेन क्यों होता है, जिन नसों में दर्द होता है ना, उसी को क्रैम्प्स कहते हैं। तो कई बार क्या होता है हमारी ना ऑक्सीजन, जैसे कि हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है बट कम ऑक्सीजन मिल रही होती है, तो क्या होता है कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने लगता है हमारी मसल्स में। तो जब हमारी मसल्स में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है ना, उसकी वजह से हमारी बॉडी में क्रैम्प्स पड़ने लगते हैं, जकड़न होने लगती है, पेन होता है। अब ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पार्ट्स, अभी तक जो हमने समझा वो यहाँ पर समराइज़ किया गया है। इसको बिल्कुल टेबल, ये जो चीज़ है ना, ये जो फ्लो चार्ट टाइप है, इसको ना आपने बिल्कुल याद कर लेना, बहुत आता है एग्जाम में, ये सबसे ज़्यादा मतलब बहुत ही आता है। तो देखते हैं, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, यहाँ पे दिख रहा है आपको कि ये क्या है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। 6 कार्बन मॉलिक्यूल है जिसका नाम है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, और ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। तो ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, और ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन चल रहा होता है वो साइटोप्लाज्म में चल रहा होता है। और 6 कार्बन जो मॉलिक्यूल है साइटोप्लाज्म में इसका ब्रेक डाउन चल रहा होता है, तो ये बनता है पाइरूवेट। पाइरूवेट एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, और इसके साथ साथ एनर्जी भी रिलीज हो रही होती है। तो जो ग्लूकोज है, इसका जो ब्रेक डाउन, ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, इसका ब्रेक डाउन चल रहा होता है साइटोप्लाज्म में और बनता है पाइरूवेट, जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, और साथ ही साथ एनर्जी भी रिलीज हो रही होती है। अब ग्लूकोज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन नहीं होती है तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ग्लूकोज जो ब्रेक डाउन हो रहा होता है वो ईस्ट में होता है। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और एनर्जी रिलीज होती है। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ईस्ट में होता है इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होती है। एब्सेंस का मतलब होता है बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं है, है ना। और लैक ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन की कमी होती है, जो कि हमारी मसल्स में होता है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी तो देखिए तीनों में हो रही है, एक में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड है जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, और जब लैक है, कमी है ऑक्सीजन की, हमारी मसल्स में होती है, तो लैक्टिक एसिड और एनर्जी। और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनती है। जो अभी हमने पढ़ा उसकी पूरी की पूरी आप समरी समझ लीजिए कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज। अगर आप लोगों को एग्जाम में आए कि जो ग्लूकोज है वो किस किस पाथवे से किस तरीके से ब्रेक डाउन होता है, तो ये पूरा का पूरा चार्ट आप लोगों ने बिल्कुल याद कर लेना है अच्छे से। तो एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेल्यूलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज्ड टू सिंथेसाइज अ मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी विच इज यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर ऑल अदर एक्टिविटीज इन द सेल। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या बोला गया है कि ये जो प्रोसेस है इसमें देखिए हमारे
जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है तो तीनों के तीनों में आप लोगों ने क्या देखा कि एनर्जी रिलीज़ हो रही है। अभी जो एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है ना, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, मतलब जो सेल रिस्पायर कर रहे होते हैं, जो एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है वो तुरंत के तुरंत यूज़ कर ली जाती है टू सिंथेसाइज अ मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल जो है वो उसका इस्तेमाल कर लेता है और जो एक फ्यूल की तरह काम करता है, हम मतलब एक ईंधन फ्यूल की तरह बाकी सारी एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी में जो हो रही होती हैं। इन दीज प्रोसेसेस एटीपी इज़ नोन is broken down, giving rise to a fixed amount of energy which can drive the endothermic reactions taking place in the cell। तो क्या होता है, ATP फिर ब्रेक डाउन होता है और फिर क्या होता है, ब्रेक डाउन ATP होता है तो काफ़ी सारी एनर्जी उससे रिलीज होती है विच कैन ड्राइव एंडोथर्मिक रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द सेल। तो एक्सोथर्मिक क्या होती है, जिससे हीट रिलीज होती है, और एंडोथर्मिक जो हीट एब्जॉर्ब करता है। तो जब ATP ब्रेक डाउन होता है तो काफ़ी सारी हीट रिलीज होती है, काफ़ी सारी एनर्जी रिलीज होती है, और ये जो एनर्जी रिलीज हुई थी ना, ये बाकी सारे जो सेल्स है ना, ये उसका इस्तेमाल कर लेते हैं थ्रू एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो बाकी सारे सेल्स जिन्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है वो ATP का मॉलिक्यूल जब ब्रेक डाउन हो रहा होता है उस एनर्जी का इस्तेमाल बाकी सारे सेल्स कर लेते हैं। तो यही वाली चीज़ पूरी की पूरी यहाँ पर हमें बताई गई है कि एनर्जी जो रिलीज होती है सेलुलर रेस्पिरेशन के टाइम वो इमीडिएटली यूज़ कर ली जाती है टू सिंथेसाइज मॉलिक्यूल कॉल्ड ATP विच इज़ यूज एज अ फ्यूल, जो फ्यूल की तरह इस्तेमाल होता है सारे के सारे सेल की एक्टिविटीज़ के लिए। इस प्रोसेस में ATP ब्रेक डाउन होती है और राइस और बनता है, इससे काफ़ी एनर्जी निकलती है विच कैन ड्राइव एंडोथर्मिक रिएक्शंस, जो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो सकती हैं सेल्स में। अब ATP क्या होता है ये हम देख लेते हैं। ATP जो है एक एनर्जी करेंसी है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों से एक नंबर में क्वेश्चन आता है कि भाई व्हाट इज़ ATP, तो ATP एनर्जी करेंसी है ज़्यादातर सेलुलर प्रोसेसेस के लिए। एनर्जी करेंसी का मतलब होता है कि जितने भी सेल के प्रोसेस सेल हमारे वर्क कर रहे होते हैं उसकी जो एनर्जी उसमें चल रही होती है वो ATP होती है। तो एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन is used to make an ATP molecule from ADP and inorganic phosphate। तो एनर्जी रिलीज जो रिलीज हो रही होती है ना हमारे रेस्पिरेशन के टाइम पर इज़ यूज टू, वो एनर्जी जो हमारे रेस्पिरेशन के टाइम पर रिलीज होती है उससे ATP मॉलिक्यूल बनता है ADP से। तो ADP और फॉस्फेट, यहाँ पे ये रिएक्शन है, ये इंपॉर्टेंट है कि ADP और फॉस्फेट मॉलिक्यूल फिर एनर्जी निकलती है तो ADP से ADP और फॉस्फेट से ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनता है। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रहा होता है, तो एंडोथर्मिक प्रोसेसेस इन द सेल देन यूज दिस ATP टू ड्राइव रिएक्शन। थोड़ी देर पहले हमने देखा कि जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस चल रहे होते हैं वो ATP का इस्तेमाल करते हैं। व्हेन टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज इन ATP इज ब्रोकन यूजिंग वाटर, तो जो टर्मिनल फॉस्फेट होते हैं, टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज ATP में होता है, जब वो ब्रेक डाउन होते हैं वाटर की हेल्प से, द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 30.5 किलोजूल पर मोल इज रिलीज। तो जब मतलब प्रोसेसेस ब्रेकिंग का चल रहा होता है ना, ATP मॉलिक्यूल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो 30, ये इंपॉर्टेंट, ये इतनी एनर्जी का इस्तेमाल होता है। थिंक ऑफ कि किस तरीके से बैटरी यूज, अलग अलग टाइप की बैटरीज एनर्जी का इस्तेमाल करती हैं, और इट कैन बी यूज टू ऑब्टेन मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी ऑब्टेन करने के काम आ सकती है, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड सो ऑन। काफ़ी सारी एनर्जीज़ का इस्तेमाल करने के लिए, मतलब काफ़ी सारी एनर्जीज़ में काम आ सकती है। सिमिलरली ATP कैन बी यूज इन द सेल फॉर कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स। तो जो ATP है वो इस्तेमाल किया जा सकता है सेल्स में मसल्स को कंट्रैक्ट कराने के लिए, प्रोटीन को सिंथेसाइज कराने के लिए, कंडक्शन ऑफ नर्वस इम्पल्सेस एंड मैनी अदर एक्टिविटीज़, और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ का और इस्तेमाल में ये काफ़ी सारी मतलब एक्टिविटीज़ के और यूज़ कर सकते हैं। इससे ATP का यूज़ इन सब में किया जा सकता है, यह हमें बताया गया है। अब सिंस द एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन, एरोबिक ऑर्गेनिजम्स नीड टू इंश्योर दैट देयर इज सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। तो क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन, तो एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए, तो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स नीड टू इंश्योर दैट देयर इज सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। तो जो एरोबिक ऑर्गेनिज्म है जैसे कि ह्यूमंस, तो उनको मतलब तभी तो कहते हैं ऑक्सीजन ज़्यादा तेज तेज सांस लेना चाहिए, हम एक्सरसाइज करनी चाहिए, उससे हमारी ऑक्सीजन की ज़रूरत पूरी होती है बॉडी में। तो इसलिए हम जैसे ह्यूमंस को और बाकी एनिमल्स जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है उनको इंश्योर भी करना पड़ता है कि सही ऑक्सीजन मिले। वी हैव सीन दैट प्लांट्स एक्सचेंज गैसेज थ्रू स्टोमेटा, तो स्टोमेटा होता है उससे जो है प्लांट्स एक्सचेंज करते हैं गैसेज, एंड लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस इंश्योर दैट द सेल्स आर इन कॉन्टैक्ट विद एयर। तो हमारी बॉडी में काफ़ी सारे सेल्स होते हैं वो इंश्योर करते हैं कि भाई ऑक्सीजन का सप्लाई होता रहे। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन और एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन डिफ्यूजन के थ्रू जो है वो एक्सचेंज हो जाते हैं काफ़ी सारे
प्लांट्स वगैरह में। ह्यूमंस में डिफ्यूजन काम नहीं करता है। डिफ्यूजन का मतलब होता है कि भाई गैस आई, बाहर से आई, अंदर से गई, इस तरीके का प्रोसेस डिफ्यूजन होता है, मैं पहले भी समझा चुकी हूँ। तो दे कैन गो इनटू सेल्स और अवे फ्रॉम देम एंड आउट इन द एयर। तो अंदर जाता है सेल के, बाहर चला जाता है, और फिर अंदर बाहर ही डिफ्यूजन होता है। तो डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। तो प्लांट में डिफ्यूजन होता है, मतलब देखिए क्या है, देखिए सपोज करिए प्लांट है, ठीक है, यहाँ से प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गई और यहाँ से ऑक्सीजन बाहर आ गई, यही होता है डिफ्यूजन। तो ये एनवायरनमेंट के हिसाब से और ज़रूरत के हिसाब से डिफ्यूजन चलता है। रात के समय कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एलिमिनेशन काम, मतलब क्या है ना, रात के टाइम फोटोसिंथेसिस तो होती नहीं है, फोटोसिंथेसिस के लिए तो सनलाइट चाहिए। तो रात के समय इसलिए जो प्लांट्स होते हैं ना वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे होते हैं। दिन के टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड वो ले रहे होते हैं एनवायरनमेंट से और ऑक्सीजन छोड़ रहे होते हैं। तो इसलिए यही जो ऑक्सीजन बाहर निकलती है प्लांट्स से वो दिन के टाइम ही होती है। एनिमल्स हैव इवॉल्व डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन। एनिमल्स और ह्यूमंस ने अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं हमारे पास, ताकि हम ऑक्सीजन को अपनी बॉडी में ले सकें और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाल सके। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो कि ज़मीन पर रहने वाले जानवर होते हैं वो सांस ले सकते हैं ऑक्सीजन में, और बट एनिमल्स दैट लिव इन वाटर नीड टू यूज़ द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। तो जो आपसे अगर पूछा जाए तो जो एनिमल्स होते हैं पानी के अंदर वो किस तरीके से ऑक्सीजन लेते हैं, तो वो ऑक्सीजन जो पानी में डिज़ोल्व होती है ना उसका इस्तेमाल वो लोग कर रहे होते हैं। तो ये हो गया। अब यहाँ से आता है ये वाला जो है ना, ये एक्टिविटी के बाद वाला ये, और फिर पूरा का पूरा हम लोग यहाँ से ये इसका ना हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिर इसके बाद सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन ही बचता है हम लोगों का, और फिर हमारा चैप्टर एक्सक्रीशन तो हम पहले देख चुके हैं, फिर चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो कैसा लगा वीडियो, मतलब 2 वीडियो और आएंगे आई गेस। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।